सभी छात्राओं को नमस्कार। तो आपका जो लेसन चल ही रहा है वो आपका वोल्केनो या ज्वालामुखी चल रहा है। इससे पहले हमने अवधि के अनुसार और उद्गार के अनुसार इनके प्रकारों को पढ़ा था। अब हम इसके एंड की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम देखें तो जो ज्वालामुखी जो होते हैं उनके द्वारा कुछ स्थलाकृतियों, कुछ टोपोग्राफियों का भी निर्माण होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और वह स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। लावा डाट या गुंबद बनते हैं, क्रेटर या काल्डेरा झीलों का निर्माण होता है, गेसर का होता है, गर्म झरनों का निर्माण होता है और धुआंरे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण भी ज्वालामुखी के द्वारा होता है। तो ये स्थलाकृतियाँ किस प्रकार से मानव के लिए हितकारी होती है या मानव के लिए किस प्रकार से उपयोग ली जा सकती है या इनके द्वारा प्रकृति में क्या क्या योगदान होता है उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला है आपका लावा डाट या गुंबद। गुंबद के बारे में आप जानते ही हो, काफ़ी बार हम कोई मंदिर या मस्जिद के ऊपर देखते हैं, कुछ गुंबदाकार आकृति में एक टेम्पल के ऊपर भाग होता है। तो जब ज्वालामुखी प्रकट होते हैं तो उसका जो लावा, मैग्मा या कुछ और पदार्थ या धुआं, धूल या चट्टान के कण जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो देखने में हमें गुंबदनुमा या लावा डाट के रूप में दिखाई देते हैं। लावा डाट क्या होता है? डाट यानी किसी चीज़ के ऊपर डाट लगा देना या उसको बंद कर देना। जिस जगह से ज्वालामुखी निकला है उस जगह पर ये मलबा जमा हो जाता है तो उसके ऊपर क्या हो गया, वो बंद होने लग गया। तो उसको बोलते हैं लावा डाट या गुंबद के नाम से उसे हम जानते हैं। दूसरा है आपका क्रेटर या काल्डेरा। क्रेटर का ही विस्तृत रूप काल्डेरा कहा जाता है। क्रेटर एक छोटा रूप है और काल्डेरा उसका बड़ा भाग है। जैसे किसी जगह पर ज्वालामुखी आया और वो भयंकर विस्फोट के साथ आया, शायद वो वोल्केनो ज्वालामुखी हो या फिर वो आपका पिलियन ज्वालामुखी हो। यदि इस प्रकार का ज्वालामुखी किस जगह पर आता है तो उस जगह के भाग को, चाहे वो किलोमीटर 5 किलोमीटर वाले क्षेत्र को उड़ाकर और हवा में उछाल देता है। तो उस जगह के भाग में कुछ एक कुआंनुमा यानी बहुत बड़ा भाग उस जगह से खाली हो जाता है और वो गहरा गड्ढे के रूप में जमा हो जाता है। अब इस प्रकार का जब गहरा गड्ढा बन जाता है कालांतर में समय निकलता चला जाता है, और उस जगह पर वापस से कोई ज्वालामुखी नहीं आया। तो उस जगह पर जब बरसात का पानी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, उसके क्षेत्र में बढ़ने लग गया और वो एक झील का निर्माण ले लेता है, तो उसे बोलते हैं हम क्रेटर झील। जो ज्वालामुखी के मुख के ऊपर जमा होती है उसे बोलते हैं क्रेटर झील। और क्रेटर झील तो माना कि 1 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन काल्डेरा इसमें ही उसका विस्तृत रूप होगा, चाहे वो 5 किलोमीटर हो सकती है, 10 किलोमीटर हो सकती है। तो उसका यदि जैसे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है या वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी यदि कहीं पर आया है तो उस जगह पर बनने वाला जो भाग होगा वो तो आपका होगा क्रेटर, और पिलियन आया है तो वो होगा आपका काल्डेरा। या समय के अनुसार वो काल्डेरा में परिवर्तित हो जाता है, उसका भाग बढ़ता चला जाता है, उसका दबाव अधिक होता चला जाता है तो वो भाग भी बढ़ता चला जाता है। तो ज्वालामुखी के मुख पर जो भाग या जो झील या जो पानी इकट्ठा होता चला जाता है उसे झील का दर्जा दे दिया जाता है, उसे क्रेटर झील या काल्डेरा झील के नाम से हम जानेंगे। अगला है आपका गेसर। गेसर क्या होता है? ये गेसर एक जगह है आपकी उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में येलोस्टोन पार्क है एक येलोस्टोन पार्क। और येलोस्टोन पार्क में एक जगह देखी जाती है, उस पार्क के अंदर एक जगह है और उस जगह पर थोड़े थोड़े समय के बाद एक गैस का गुब्बारा बाहर निकलता है और वापस से रुक जाता है। गैस का गुब्बारा बाहर निकलता है, फिर से रुक जाता है, गैस का गुब्बारा बाहर निकलता है, फिर से रुक जाता है। तो उस प्रकार जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब गैस बाहर निकलती है तो उसे बोलते हैं हम गेसर। तो ऐसा उदाहरण आपको येलोस्टोन पार्क पर
देखने को मिलेगा। एक होता है गर्म झरना। हमारे भारत में भी काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ ये बोला जाता है कि यहाँ पर त्वचा का उपचार किया जाता है और उस जगह पर ऑटोमेटिक ये पता भी नहीं होता किसी को ये कहाँ से आ रहा है पानी। तो ये गर्म झरना भी होता है, एक ठंडा झरना भी होता है। एक गर्म पानी आ रहा है, एक ठंडा पानी आ रहा है। तो गर्म पानी जहाँ से आ रहा है वो ज्वालामुखी का ही एक भाग है, क्योंकि ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल भाग से निकलते हैं और उस जगह से जो भाग से जो पानी निकलेगा या धुआं निकलेगी या कुछ और निकलेगा, लावा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, क्लियर है वो तप्त होगा या गर्म होगा, तो वहाँ से निकलने वाला जो जल होगा वो गर्म झरने के रूप में होगा। तो इस प्रकार से इसे हम गर्म झरना कहेंगे। एक होता है धुआंरा। गर्म झरना का ही विस्तृत रूप धुआंरा कहा जाता है, जो लगातार चलता रहता है और इसमें गंधक की मात्रा, तेजाब की मात्रा इतनी अधिक होती है कि आप इसमें हाथ भी नहीं डाल सकते हैं। तो उस प्रकार के भाग को हम धुआंरे के रूप में कहेंगे। तो इस प्रकार के ये 5 भाग स्थलाकृतियों में हमने पढ़े हैं। ज्वालामुखी के कुछ स्थलाकृतियाँ बनती है जिनमें लावा डाट या गुंबद होगा, क्रेटर या काल्डेरा होगा, गेसर होगा, गर्म झरना होगा या धुआंरे होगा। तो ये कुछ भाग थे। एग्ज़ाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, उनमें इनसे संबंधित बातें हो जाती है। अगली बात है कि ज्वालामुखी का विश्व का वितरण कि पूरे विश्व में इसको वितरित करते हैं कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ किस प्रकार से आता है। तो इसको हमने 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया है। पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरी है मध्य महासागरीय पेटी और तीसरी है मध्य अटलांटिक कटक मेखला। 3 भागों में इसे हमने विभाजित किया। पहली है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। यदि परिप्रशांत महासागरीय मेखला की बातें करें तो प्रशांत महासागर की पहली हम बातें करेंगे। तो प्रशांत महासागर आज संपूर्ण पृथ्वी का लगभग यानी 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। यानी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर माना जाता है और प्रशांत महासागर का 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो लगभग 1/3 भाग में प्रशांत महासागर विस्तृत है। और इसके प्रशांत महासागर जहाँ जहाँ फैला हुआ है उसके चारों ओर ज्वालामुखी सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। तो बताया जाता है कि पृथ्वी पर जितने ज्वालामुखी आते हैं उसका 2/3 भाग लगभग 66% भाग अकेले इस पेटी पर आता है, परिप्रशांत महासागरीय मेखला में। इसीलिए इसे अग्निवलय के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका के अरेवस पर्वत से शुरू होता है और उसके बाद आपके साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से आपके घूमते हुए जापान, चाइना होते हुए आपके नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक ये आता है। ये इसका पूरा भाग है। तो ये आपका एक परिप्रशांत महासागरीय मेखला के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो पूरे विश्व का यदि हम मैप देखते हैं तो उसके मध्य का भाग जो महाद्वीपीय क्षेत्र उसमें सर्वाधिक होते हैं, तो महाद्वीपीय पेटी के नाम से इसे जाना गया है। ये आपके कनारी द्वीप से स्टार्ट होकर इंडोनेशिया तक जाता है। और तीसरा है आपका मध्य अटलांटिक कटक मेखला। ये आपका अटलांटिक महासागर के एस आकृति में इस प्रकार से फैला हुआ है, इस जगह पर ये सर्वाधिक आता है। तो ये इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। परिप्रशांत मेखला के कोटोपैक्सी है, चैम्बेजी है, फ्यूजी है, ताल है, रेनियर है। साथ ही मध्य महाद्वीपीय पेटी के भूमध्य सागर में आने वाले जितने भी ज्वालामुखी है, जैसे वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है। साथ ही हमारे भारत के कुछ द्वीप है जिसमें बैरन है, नारकोंडम है। ये ज्वालामुखी यहाँ पर आते हैं। और मध्य अटलांटिक कटक मेखला के कैमरून और हवाई द्वीप पर आने वाले सभी जो ज्वालामुखी होंगे वो मध्य अटलांटिक कटक मेखला के उदाहरण होंगे। तो इस प्रकार से हम ज्वालामुखी के लेसन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कुछ स्थलाकृतियों को पढ़ा है, साथ ही इसका विश्व वितरण है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक कटक मेखला।
ठीक है, जय हिंद।